नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहा है कि विभव स्थिर स्टेबलाइजर कह रहा है कि विभव स्थित स्टेबलाइजर में मुख्य रूप से किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। विभव स्थिर स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। जेनर डायोड क्या हो जाएगा, जेनर डायोड हो जाएगा। कह रहा है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। कह रहा है कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। वृक्क किडनी क्या हो जाएगा, वृक्क किडनी हो जाएगा। कह रहा है किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाया जाता है। किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है। मेटलाइडस में। किसमें, मेटलाइडस में। कह रहा है क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। कह रहा है कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की गुणन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। मैग्नस प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा, मैग्नस प्रभाव के द्वारा। साथ ही ये सब रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। बहुत लंबा प्रश्न, तो घबराने की बात नहीं है। कह रहा है कि कैंसर के इलाज में बाहरी विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में बाहरी विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का। किसका, कोबाल्ट 60 का। कह रहा है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा। किसको, पोरीफेरा। कह रहा है कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है वह कौन से। कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है वह कौन है। सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम है। एक कोशिका अथवा कर्तोक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है। एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है। पूर्ण सशक्ता। क्या कहलाती है, पूर्ण सतर्कता कहलाती है। कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड की ताप धारिता को क्या प्रभावित करता है। कार्बनिक यौगिकों में बांड की लंबाई और बांड के ताप धारिता को क्या प्रभावित करता है। संकरण। क्या प्रभावित करता है, संकरण। कह रहा है कि जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव, आयतनिक तनाव। क्या होता है, आयतनिक तनाव। कह रहा है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा। क्या कहलाता है, संतृप्त धारा कहलाता है। कह रहा है कि समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं। डीजेनरेट। क्या दर्शाती हैं, डीजेनरेट दर्शाती हैं। कह रहा है सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है फ्लैसिड। क्या कहलाता है, फ्लैसिड कहलाता है। कह रहा है कि संतृप्त जल वाष्प के चाप दबाव को क्या कहा जाता है। संतृप्त जल वाष्प के चाप को या दबाव को कहा जाता है जलीय तनाव। क्या कहा जाता है, जलीय तनाव कहा जाता है। कह रहा है कि डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं। एंडोन्यूक्लिएज। क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा हो जाएगा। कह रहा है कि यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है वात रक्त कहा जाता है, गाउट। क्या कहता है, वात रक्त गाउट कहा जाता है। कह रहा है कि पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हो जाएगा। कह रहा है कि किस क्रिया में सिस्टम अपने बाहरी के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहरी के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जन ऊष्मा का मान शून्य होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा।
कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो अलग अपघटन और में मोनोसैकराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता क्या कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। ओलिगोसैकराइड्स क्या कहलाता है। ओलिगोसैकराइड्स कहलाता है। बहुत भारी भारी क्वेश्चन सब पूछा गया है, क्वेश्चन में घबराने की बात नहीं है। कह रहा है कि स्पर्श रेखा, ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने करा रहा है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे द्वारा। कह रहा स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल किसके रूप में जाना जाता है। स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल किसके रूप में जाना जाता है। कर्तन प्रतिबल। क्या हो जाएगा। कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। कह रहा किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से। शुक्र। क्या हो जाएगा। शुक्र हो जाएगा। कह रहा है कि परमाणविक और आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है। परमाणविक और आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या होती है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होता है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। कह रहा है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को कहा जाता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्या कहता है। एंटीबॉडीज कहा जाता है। कह रहा है कि मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्या कहता है। क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। कह रहा आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। सत्वचियोमेट्री। क्या कहलाता है। सत्वचियोमेट्री कहलाता है। बहुत उल्टा सीधा नाम है, घबराने की कोई बात नहीं। कह रहा है कि मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है फोटोमेट्री। क्या कहलाता है। फोटोमेट्री कहलाता है। कह रहा है कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन को किस रूप में जाना जाता है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों को किस रूप में। सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। रोडोफिसी। क्या कहलाता है। रोडोफिसी। किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है। किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है। मेथेनॉल। किसको। मेथेनॉल को। कार्य असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर। क्या हो जाएगा। वेंचुरी मीटर हो जाएगा। कार्य फूलों का मादा प्रजनन अंग है। फूलों का मादा प्रजनन अंग है जयांग। क्या हो जाएगा। जयांग हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का मान बराबर होता है विद्युत फ्लक्स के। किसके बराबर। विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। करे किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल कहलाता है भार। क्या कहलाता है। भार कहलाता है। करे कि नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है क्रोमेटिन। क्या कहलाता है। क्रोमेटिन कहलाता है। कह रहा है कि क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणुओं के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है। पॉइंट डिफेक्ट के रूप में। किस रूप में। पॉइंट डिफेक्ट के रूप में। कह रहा है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। हैबर विधि। कौन सी विधि। हैबर विधि कहलाती है। कह रहा है कि अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैविक सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए। क्या हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है। स्थायी चुंबक। क्या हो जाएगा। स्थायी चुंबक हो जाएगा। कह रहा कि आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है। जाल वाली शिरा रचना। कौन सी। जाल वाली शिरा रचना।
कह रहा है कि शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। कह रहा है कौन सा एक सेट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा एक सेट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नींबू क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। कह रहा है कि फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती सिंचाई। क्या कहलाती, सिंचाई कहलाती है। कह रहा है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है, संघनन। कौन सी, संघनन। कह रहा है किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी पोषण क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण हो जाएगा। तनाव ज्ञात करने का सूत्र है, तनाव ज्ञात करने का सूत्र है बल बटा के क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बल बटा के क्षेत्रफल हो जाएगा। कह रहे शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। शहद उत्पादन से कौन सी क्रांति, स्वर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति है, स्वर्ण क्रांति है। कह रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं इनैंसियोमर्स। क्या कहलाते हैं, इनैंसियोमर्स कहलाते हैं। कह रहा है कि कौन से पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं। कौन से पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। कह रहा है बेंजोनामाइन का सामान्य नाम क्या है। बेंजोनामाइन का सामान्य नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन नाम है। कह रहा है कि किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, परास कहलाती है। क्या कहलाती है, परास कहलाती है। कह रहा है मरकरी क्लोराइड का खनिज है, मरकरी क्लोराइड का खनिज है कैलोमेल। क्या हो जाएगा, कैलोमेल हो जाएगा। कह रहा है मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। कौन सा, परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। कह रहा है कि द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाहरी क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाहरी क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, सैपवुड। किस नाम से, सैपवुड के नाम से जाना जाता है। कह रहा है अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है, वायु कोष्ठिका। क्या कहलाता है, वायु कोष्ठिका कहलाता है। कह रहा है कि यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, स्थिति कहलाती है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है यूरेमिया। क्या कहलाती है, यूरेमिया कहलाती है। कह रहा है कि जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलन के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलन के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती अनुनाद। क्या कहलाती, अनुनाद कहलाती है। कह रहा जीवित प्राणियों में रासायनिक बांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं। जीवित प्राणियों में रासायनिक बांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करे वह कौन सा पदार्थ जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, वर्धक। क्या है, वर्धक है। कह रहा है कि किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में
परिवर्तित करने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। करें किसी धातु के जल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? किसी धातु के जल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन। क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन कहलाती है। पर तृतीयक कोयले को किस और नाम से जाना जाता है? तृतीयक कोयले को और किस नाम से? भूरा कोयला के नाम से। किस नाम से? भूरा कोयला के नाम से। कहा कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होता है? पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा होता है। कहा सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। कहा कि किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है? किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संगठनों की संख्या कहलाती है संघट्ट आवृत्ति। क्या कहलाती है? संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। कह रहा है कि सूर्य के वातावरण का ब्रह्मांतम परत क्या कहलाता है? सूर्य के वातावरण का ब्रह्मांतम परत कहलाता है आभा मंडल। क्या कहलाता है? आभा मंडल कहलाता है। कह रहा है कि किस विधि में पुनः योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक के सीधे प्रविष्ट किया जाता है? किस विधि में पुनः योगज डीएनए को जंतु कोशिका के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? माइक्रो इंजेक्शन। किसमें? माइक्रो इंजेक्शन। कह है डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से? ग्लूकोज। किसके नाम से? ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। कह रहे किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापन क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता। क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। कह रहा है कि एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है मध्यमान मुक्त पथ। क्या कहलाती है? मध्यमान मुक्त पथ कहलाती है। कंकाल की मांसपेशियों को कहा जाता है। कंकाल की मांसपेशियों को रेखित मांसपेशी कहा जाता है। क्या? रेखित मांसपेशी कहा जाता है। कह रहा है कि पौधे दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है फोटो पीरियडिज्म। क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। कहा रहा अगला प्रश्न है किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है? किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। कह रहा कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। कह रहा कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? संघर्ष होती है। कह रहा कोशिका की नाभिक की खोज किसने किया था? कोशिका के नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। बर्फ का नमक होता है 273.15 केल्विन। क्या हो जाएगा? 273.15 के। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। कह रहा है कि कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? कौन सा हवा की धूल और धुरी के प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। कह रहा है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। कह न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है? गति और त्वरण। क्या हो जाएगा? गति और त्वरण हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य। कौन है? सूर्य है। कह रहे विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? विभाजन में जौन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? दो समान। किसमें? दो समान। कह रहा अगला कि पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? XY। क्या होता है? XY होता है।
कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवाज़ कहा जाता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? 1.54। क्या है? 1.54। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को विशालकाय ग्रह? बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। कह रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल किसके रूप में जाना जाता है? पृथ्वी की बाहरी परत का खोल को किसके रूप में? क्रस्ट। किसको? क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। कह रहा है सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर के लिए प्रतीक यश। सल्फर के लिए यश। कह रहा है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल पीएच मान अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान होगा 5.6 से कम। क्या होगा? 5.6 से कम। कह रहा है किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता? मायोपिया। क्या हो जाएगा? मायोपिया। कह रहा है कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या होती? जूल होती। कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान। क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। कह रहा है कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। कह रहा है कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रेषित पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट है। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? मस्तिष्क से। किससे जुड़ी है? मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कह रहा ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। कह रहा है कि सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। क्या कहता है? दबाव कहा जाता है। कह रहा है कि जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। किसकी? आयोडीन की। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों का या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत। किसका? आर्किमिडीज सिद्धांत का। कह रहा है कि प्रजातियां बड़ा प्रश्न है। प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती वह कहलाती हैं। प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती वह कहलाती स्थानिक प्रजातियां। क्या कहलाती हैं? स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। कह रहा है कि कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेट। क्या हो जाएगा? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। क्या हो जाएगा? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट हो जाएगा। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? फास्फोरस के लिए प्रतीक पी। क्या हो जाएगा? प्रतीक पी हो जाएगा। कांच साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कांच साबुन और कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। कह रहा है कि प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को कहते हैं। प्रकाश किरण के रंगीन घटक बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। क्या नाम है? टोकोफेराल। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को मकरटक विज्ञान। क्या कहते हैं? मकरटक विज्ञान।
अरकनोलॉजी। क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को अरकनोलॉजी कहते हैं। कह रहा है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी को लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहते हैं? किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहते हैं? मंगल। किसको? मंगल को। पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान और कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? परमाणु कण प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कह रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगजनक कहा जाता है। क्या कहता है? रोगजनक कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। सबसे कमजोर विद्युत चालक है। सबसे कमजोर विद्युत चालक बैकेलाइट। कौन है? बैकेलाइट है। गलगंड किस ग्रंथि का एक रोग है? गलगंड किस ग्रंथि का? थायराइड ग्रंथि का। किसका? थायराइड ग्रंथि का। कह रहा है कि प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? आयनीकृत गैस। क्या हो जाएगा? आयनीकृत गैसें हो जाएगा। कह रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया को बचाने के लिए। ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। किन राशियों के मात्रक समान है? किन राशियों के मात्रक समान है? गति और वेग। किसके? गति और वेग दोनों के। कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? मादा एडिज मच्छर। कौन सा? मादा एडिज मच्छर। कह कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्म नज किस रूप में विकसित होता है? मनुष्य में जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडों को निषेचित करता है तो युग्म नज किस रूप में विकसित होता है? नर शिशु। किसमें? नर शिशु के रूप में। कह रहे किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? किसी परमाणु के बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पर किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का। अरे डीएनए का कार्यात्मक भाग है। डीएनए का कार्यात्मक भाग होता है वंशाणु। क्या होता है? वंशाणु होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है। कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट। किसका? बैकेलाइट का। पर यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव होता है? यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है? औसत गति। क्या प्राप्त होता है? औसत गति। कह रहे कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? सतह क्षेत्रफल में कमी। क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्रफल में कमी। किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि। किसमें से? पीयूष ग्रंथि में से। कह रहा है कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य और ऊर्जा। किसको? कार्य और ऊर्जा को। कह रहा है कौन एक प्रचलप एयरोसोल प्रकार का कोलाइड है? कौन एक प्रचलप एयरोसोल प्रकार का कोलाइड है? कोहरा। क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा। कह रहा है यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढली जा सकती है तो वह कहलाएगी। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढली जा सकती तो वह कहलाएगी नच्य। क्या कहलाएगी? नच्य कहलाएगी। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र यक्ष। कौन से है? यक्ष है। कह के माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। माध्यम के तापमान को बढ़ाने से
ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। कारक कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है स्थल मंडल। क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की योग परमाणु का, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अरे जल जनित बीमारी कौन सी है, जल जनित बीमारी है कालरा, हैजा। जल जनित बीमारी कौन सी है, हैजा। करे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें, दीर्घ वृत्ताकार में। कह रहा है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में, कह रहा है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। क्या होता है, बराबर बचते हैं। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा कर सकती है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा कर सकती है, अग्नाशय पेंक्रियाज। कौन, अग्नाशय पेंक्रियाज। कह रहा है स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। कह रहा है किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, किसमें झिल्ली से बने कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, किसे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। कर वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। कर किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा। किसी रसायन से फल की सुगंध आती है, किस रसायन से फल की सुगंध आती है, एस्टर। किससे, एस्टर से। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह शनि। कौन है, शनि है। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, एंटीबॉडीज। क्या, एंटीबॉडी हो जाएगा। कह रहा है कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है, टेफ्लॉन। क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। कर प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। कहा कि मनुष्यों में एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है। क्या बोला है, प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। मनुष्यों में एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता तो युग्म नज किसके रूप में विकसित होता है, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्म नज किसके रूप में विकसित होता है, मादा शिशु। किसमें, मादा शिशु में। कारक कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, लवक। क्या हो जाएगा, लवक प्लास्टिड्स। क्या हो जाएगा, लवक प्लास्टिड्स हो जाएगा। कारक दोलन की घटना में, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। कह रहा है कि मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है। कह रहा है कि मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है, स्वर रज्जु के कारण। किसके कारण होता है, स्वर रज्जु के कारण होता है। साथ ही यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अगर जीके जीएस आपका कमज़ोर है, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़िए। हमारे चैनल पर बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो और वीडियो देखिए, बताइए वीडियो में क्या कमी है ताकि आने वाले वीडियो में और सुधार कर सकूँ। जय हिंद।